श्रीमद् भागवत का तीसरा भाव, इस श्लोक का तीसरा भाव, भागवत हमारा किससे संबंध कराती? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करता है, ऐसे श्रोता का भगवान से कोई ना कोई संबंध हो जाता है। कथा में आने वाला व्यक्ति फिर भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान को फिर अपना कोई संबंधी मानता है। कथा सुनने वाला व्यक्ति 7 दिन के बाद फिर ठाकुर जी को या तो अपना भाई मानेगा, या अपना मित्र मानेगा, या अपना सखा मानेगा, या अपना कुछ ना कुछ संबंध तो ठाकुर जी से निश्चित बना लेगा, और बनाना भी चाहिए। बंधुओं देखो, कोई किसी जगह का एमएलए है, एमपी है, जब तक एमएलए एमपी है तब तक एक दूरी बनी रहेगी, लेकिन उससे तुम्हारा यदि कोई संबंध हो जाए, संबंध कैसे हो जाए? तुम्हारे घर की बेटी उसके बेटा को ब्याह जाए, या उसकी बेटी आपके यहां आ जाए, या और किसी भी प्रकार से भाई बंधु सखा किसी भी रूप में यदि वो तुम्हारा सखा बन जाए, मित्र बन जाए, भाई बन जाए, तो फिर वो एमएलए एमपी के रूप में नहीं दिखेगा, फिर वो भाई के रूप में ही दिखेगा, फिर वो सखा के रूप में ही दिखेगा। एमएलए एमपी बना रहेगा तो एक दूरी बनी रहेगी, लेकिन भाई सखा बन जाएगा तो एक सामिप्य आ जाएगा, एक अपनत्व प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति बंधुओं कोई ना कोई एक संबंध मानो। अयोध्या में एक ब्राह्मण हुए, उनका प्रादुर्भाव वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे, वशिष्ठ जी के वंश में हुआ, तो इस नाते से वो रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान के हमसे अनेकों रिश्ते हैं, जो तुमको अच्छा लगे ठाकुर जी को बना लो। तो वो अयोध्या के ब्राह्मण ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। नित्य ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा करने के बाद में फूल माला को अपने गले में पहनते, और अपने गले में पहनने के बाद में अपनी प्रसादी बना करके ठाकुर जी को पहना देते। बंधुओं, हमने यदि माला अपने गले में पहन ली तो हम उसके बाद उस माला को उसी को पहना सकते हैं जो हमसे उम्र में, ज्ञान में, किसी भी रूप में यदि छोटा होगा तो ही हम उस माला को पहना सकते हैं। अपने गले की माला अपने से बड़ों को नहीं पहनाई जाती। कई बार ऐसा होता है कि मंच पे लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए, हमको माला पहनाते हैं, तो हमारी आदत है हम माला पहनते नहीं, हम एक ही माला पहनते हैं, बस वो मोंगरा की माला।